सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आई हूँ मैं शरण तुम्हारी, हे बरसाने वाली, मुझे एक झलक दिखा दे, शाम से मोह मिला दे। करो कृपा इतनी महारानी, हे ब्रज की ठकुरानी, बेड़ा मेरा पार लगा दे, शाम से मोह मिला दे। तुम ही हो हे महारानी, हाँ, दुर्गे भवानी लक्ष्मी शारदे, लाखों को तारा तुमने, एक अधम को और तार दे। तुम चाहो क्या हो नहीं सकता, हे जग तारनहारी, मुझे एक झलक दिखा दे, शाम से मोह मिला दे। आई हूँ मैं शरण तुम्हारी, हे बरसाने वाली, मुझे एक झलक दिखा दे, शाम से मोह मिला दे। सौंप दी मैंने अपने, हाँ, जीवन की डोरी तेरे हाथ में, छोड़ी ये दुनिया जोड़ी प्रीति तेरे चरणों के साथ में। अपना लो चाहे ठुकरा दो, हे मोहन की प्यारी, मुझे एक झलक दिखा दे, शाम से मोह मिला दे।
आइए एक विलक्षण चमत्कार सुनाता हूं। सन 1904 या 5 में नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री मैना ताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल समीप ही था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उसी समय शिरडी में एक रामगीर बुआ अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें अपने समीप बुलाकर कहा, तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर ये उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले, मेरे पास तो केवल 2 ही रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए के लिए ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से और 30 मील आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा? बाबा ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अड़कर के द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास करके रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष रह गए थे। बड़ी दुविधा में आ गए। इतने में एक आवाज उनके कानों में पड़ी, शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है? उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया, मैं ही हूं जो शिरडी से आ रहा हूं और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे, और वे दोनों रवाना हो गए। तांगा बहुत वेग से चल रहा था। प्रातःकाल वे एक नाले के समीप पहुंचे, जहां तांगे वाले ने तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया और रामगीर बुआ लघु शंका को गए। और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला, और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूं। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी और सभी को उसकी बहुत चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा, बाबा की सहायता बहुत सही समय पर आई है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। साई राम जय साई राम, साई राम जय साई राम। साई राम जय साई राम। साई राम जय साई राम, साई राम जय साई राम। साई राम जय साई राम, साई राम जय साई राम। हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ पद्मध्वजाय
विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा। पद्मध्वजाय विद्महे धेनुरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् स्वाहा।
बंबई में कांग्रेस के शताब्दी अधिवेशन में राजीव गांधी का भाषण 28 दिसंबर 1985। पिछले 2 दिन से बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का खास शताब्दी का अधिवेशन। बंबई भारत की आज़ादी की लड़ाई और कांग्रेस एक साथ में आगे बढ़े हैं। 100 साल हुए बंबई में कांग्रेस पैदा हुई थी। एक नई आवाज उठी थी भारत की जागृति की। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस और बंबई एक साथ चले। 42 में जब भारत छोड़ने की आवाज उठी थी तो गांधी जी ने बंबई से ग्वालियर टैंक से उठाई थी। 2 बहुत ऐतिहासिक कदम बंबई के लिए, भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। 2 कदम जिससे भारत की जनता आगे बढ़ी, जिससे भारत की जनता ने अपना इतिहास अपने हाथ में लिया। 200 साल बाद भारत की जनता ने आज़ादी जीती। दोबारा गौरव से भारत चल सकता है। कांग्रेस ने 2 साल हुए यहीं बंबई में जब एआईसीसी का सेशन किया था, तब तय किया था कि ये शताब्दी का सेशन बंबई में ही करा जाए। आज ये सेशन खत्म हुआ और आज कांग्रेस 100 साल पूरे करके, देश की सेवा करके आगे देख रही है। अगले 100 साल में 200 साल पूरे करने में बंबई एक तरह से पूरे भारत की एक तस्वीर दिखलाता है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई, तब से महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग रहा है। महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम विकास की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ने की तरफ देखते हैं, तो हमें दिखता है आगे एक बहुत बढ़िया भविष्य दिखता है। लेकिन हमें आज याद आते हैं पंडित जी, इंदिरा जी, और उन्होंने किस तरह से भारत के विकास का नींव लगाया था। पंडित जी ने हमारे उद्योगीकरण का, हमारे बड़े बड़े संस्थाएं बनाई, शिक्षा की संस्थाएं, विज्ञान की संस्थाएं, टेक्नोलॉजी की संस्थाएं, और उन्हीं के जोर पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी थी, तब भारत एक बहुत कठिन समय से निकल रहा था और उन्होंने देखा कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम हर तरह से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। इंदिरा जी ने देखा कि अगर हमें अनाज की आयात करनी होगी, तब हम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाकर हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे किसानों को, हमारे पब्लिक सेक्टर को, दूसरे उद्योगों को कहा कि हमें कुछ सालों में भोजन में खाने के लिए आत्मनिर्भर होना है, और ऐसा कार्यक्रम चलाया कि भारत आत्मनिर्भर हुआ। हमने दुनिया के देशों को दिखाया कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज हमें देखना है कि और कैसे कैसे हम अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। आज हमें देखना है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम और तेजी से कैसे नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और हमें देखना चाहिए किस तरह से हम इन प्रश्नों पर का जवाब निकाल सकते हैं। आज हमें तय करना चाहिए कि हम एक नया आंदोलन चलाएंगे, एक भारत बनाने का आंदोलन। भारत को मजबूत बनाना, भारत को और ताकतवर बनाना, हर तरह से इसमें हमें देखना होगा कि हम हमारे आपस के झगड़े खत्म करें। धर्म, भाषा, जातवाद पर, प्रांतवाद पर कोई ऐसी बातें नहीं उठाएं जिससे देश को कमजोरी होती है, जिससे भाई भाई में झगड़े होते हैं, जिससे हमारे आगे बढ़ने की गति कम हो जाती। हमें देखना है कि हमारी पूरी शक्ति लगे भारत को आगे ले जाने में, भारत को मजबूत करने में, और ये हम देखेंगे कि हमारे तरफ से होगा। हमें देखना है कि जहां भी काम हो रहा है, चाहे सरकारी कर्मचारी का हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता का हो, चाहे कोई अपना काम धंधा चला रहा हो, हमें देखना है कि वो
पूरा जोर लगाकर, दिल लगाकर काम करे, देश को सामने रख के काम करे, कोई ऐसे काम नहीं करे जिससे देश कमजोर हो, जिससे देश पीछे हो। आज हम सबको समर्पित करना है कि हम भारत को बनाने में, मजबूत करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। अगर भारत को तेजी से आगे बढ़ना है तो ये काफी नहीं है कि हम दूसरे देशों के पीछे पीछे चलें। ये काफी नहीं है कि हम सोचें कि विदेश में क्या हो रहा है और उसे बनाने की, उसके मुकाबले करने की कोशिश करें। आज हमें सोचना है कि कल विदेश में क्या होगा, आगे बढ़े हुए देशों में कल क्या बात निकलेगी, और वो बात हमें आज करना शुरू करना है, जिसमें जब हम कल वहां पहुंचेंगे हम उनके मुकाबले पर, उनके बराबर वहां पहुंचेंगे। एक तरह से हमें विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में एक छलांग लेकर उनका मुकाबला करना है। ये आसानी से नहीं होगा, ये घर बैठे बैठे नहीं होगा, ये भारत के हर व्यक्ति के कुर्बानी से होगा, ये भारत के हर व्यक्ति के पसीने से होगा। अगर भारत को एक महान देश बनना है तो ये किसी गिने चुने व्यक्तियों के कंधों पर नहीं हो सकता है। आज हमें देखना है कि भारत का हर व्यक्ति, हर महिला, हर मर्द अपना हिस्सा करे भारत को मजबूत करने में, भारत को आगे ले जाने में। पंडित जी ने कहा था कि अगर भारत को आजाद रहना है तो ये काफी नहीं है कि हम नाम के वास्ते आजाद हो जाएं, ये काफी नहीं है कि हम अंग्रेजों को घर भेज दें। आजाद हम तब होंगे जब हम अपना मन खोलकर दुनिया के मैदान में बोल सकते हैं, और ये आज हमने स्थापित कर दिया है। लेकिन इसी आजादी को बचाने के लिए, भारत को और मजबूत करने के लिए हमें देखना है कि भारत एक रहे, हमें देखना है कि हमारे आपस के झगड़े न बढ़ें, हमें देखना है किस तरह से हम इस आजादी को और मजबूत कर सकते हैं, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, भारत की जनता को एक बनाकर आगे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने अनुशासन का है। अनुशासन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें देखना है किस तरह से हम भारत में अनुशासन ला सकते हैं। हमें देखना है साथ में कि आर्थिक विकास के साथ हम भारत के मनुष्य का भी विकास करें। हमें देखना है किस तरह से शिक्षा में हम ऐसी चीजें ला सकते हैं कि भारत में जो पुरानी भावनाएं आ रही हैं वो जारी रहें, खो ना जाएं। ये करने के लिए हमें देखना होगा कि भारत के हर प्रदेश की संस्कृति और मजबूत हो और आगे बढ़े। भारत मजबूत तब होगा जब महाराष्ट्र की संस्कृति, आसाम की संस्कृति, दक्षिण की, उत्तर की, पूरब की, पश्चिम की, हर कोने की संस्कृति बने, आगे बढ़े, मजबूत हो, और हम ये करेंगे। हमें देखना है कि भारत एक बहुत मजबूत महान देश बने, और ये हम आते हुए सालों में आपको करके दिखाएंगे। कांग्रेस से हमने एक नई आवाज उठाई, देश को मजबूत करने की, देश को और बांधने की, और देश को तेजी से आगे बढ़ाने की। ये आवाज यहाँ से हम आज देश के कोने कोने तक भेजेंगे। बंबई से दोबारा एक नया आंदोलन उठेगा जो खाली कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को मजबूत करके दुनिया के बड़े देशों का मुकाबला करा पाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिंदगी का फलसफा ये कल ना होगी ये बात। माही वे माही सुन माही गल्ला, माही वे माही सुन माही गल्ला, माही वे माही सुन माही गल्ला, माही गल्ला सुन ले। कल करे सो
दुख में कराए, यही तो जीवन धारा है। सच्चा साथी वही है, सुन लो, जिसने देना सीखा है। दान कर दे जो है कमाया, भला करेगा मौला। माही वे माही सुन माही गल्ला, माही वे माही सुन माही गल्ला, माही वे माही सुन माही गल्ला, माही गल्ला सुन। जली है शम्मा महफिल में तो परवाना नहीं आता। जली है शम्मा महफिल में तो परवाना नहीं आता। जिसे ढूंढे है दिल मेरा वो दीवाना नहीं आता। वो दीवाना नहीं आता, वो परवाना नहीं आता, वो दीवाना नहीं आता। जली है शम्मा महफिल में तो परवाना नहीं आता। जिसे ढूंढे है दिल मेरा वो दीवाना नहीं आता। आँखों को मोहब्बत में बहक जाना नहीं आता। इन आँखों को मोहब्बत में बहक जाना नहीं आता। इन आँखों को मोहब्बत में बहक जाना नहीं आता। बहक जाना नहीं आता, बहक जाना नहीं आता, बहक जाना नहीं आता। चली है शम्मा महफिल में तो परवाना नहीं आता। जिसे ढूंढे है दिल मेरा वो दीवाना नहीं आता। बना ले हमको जो कैदी वो मस्ताना नहीं आता। बना ले हमको जो कैदी वो मस्ताना नहीं आता। बना